प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले देखिए क्या कहता है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहेली का प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़की का जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से हल करना है, समझे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू x। माना लड़का की संख्या कितना है, मान लिया लड़कों की संख्या जो है ना x है, तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू y। माना लड़कों की संख्या कितना बाबू x है और लड़कियों की संख्या कितना है y है। ठीक है। तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी है, तो लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल कितना है 10 है। तो लड़का की संख्या मान लिया कि लड़कों की संख्या कितना x है और लड़कियों की संख्या y है। तो इसी x और y का योग, x और y का योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, होगा ना, 10 हो गया। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन क्या कहता है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, तथा लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या y है, कि y क्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या, लड़की की संख्या इक्वल टू होगा लड़कों की संख्या प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, लड़कों के संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या y माने है ना, तो y इक्वल टू क्या होगा x प्लस 4। लड़कों की संख्या में यदि 4 जोड़ेंगे तब तो लड़की की संख्या के बराबर होगा। लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि दोनों के संख्याओं का योग, दोनों मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि कुल बच्चा 10 है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या इक्वल टू क्या होगा लड़कों की संख्या प्लस 4 होगा ना। आप जो है ये इक्वेशन बनाना सीखें, बस जैसे कहता ना आप वैसे लिखने का प्रयास करें। यहाँ कहता है देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो इसी x और y का योग हो जाएगा ना 10। टोटल विद्यार्थी 10 है ना, तो 10 हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y मान y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे आप इस तरह लिख लें y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इस तरह लिखे। अब चलिए, तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से क्या होगा देखिए, तो x प्लस y इक्वल टू कितना है 10 है, तो y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस x। x y दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब x इक्वल टू क्या लें 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 0,
यानी वाई कितना आ गया 10 आ गया। एक्स जब 0 लिए तो वाई कितना आ गया 10 आ गया। जब एक्स इक्वल टू 5 लेते हैं तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5 आ गया। एक्स लिए 5 तो वाई भी कितना आ गया 5 आ गया ना। ये समीकरण 1 को सॉल्व किया। ये लिख लीजिएगा माना ये, तो पहले लिखते हैं एक्स फिर वाई लिखते हैं। एक्स 0 है, वाई यहाँ पे 10 है, और बी कितना एक्स 5 वाई भी 5, ठीक है। तथा लिख लीजिए अब तथा, ठीक है ना तथा। अब देखिए समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को, समीकरण 2 ये क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना, यही है ना, इसी को लिखे हैं इधर। y इधर जो आया है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो x को इधर लेकर लिखे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से क्या है y माइनस एक्स इक्वल टू 4 या y इक्वल टू वही बात हो, इधर इसको इधर ले जाइए तो 4 प्लस का x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर लिखिएगा, एक पहले सारणी बना लीजिए, x इधर y लिखिए जब x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस x के बदले 1 लिखेंगे तो 4 1 5 आ गया। तो x लिए 1 तो y आ गया 5, आया ना। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 3 लिए तो y इक्वल टू होगा 4 प्लस x के बदले में 3 रखिएगा तो 4 3 7 हो जाएगा। तो x लिए कितना, x लिए 3 तो y आ गया 7, आया ना। तो माना इसको मान लेते c, तो x होगा 1 और y होगा 5 तथा d इक्वल टू x हो गया 3 और y हो गया 7, ठीक है। अब इसका बाबू क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसका अब ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ग्राफ की विधि से आपको हल करना है। चलिए एक y अक्ष लेते हैं, ठीक है, और एक x अक्ष खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह खींचें, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है ना, ये मूल बिंदु हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए वैसे ग्राफ कॉपी बनाना चाहिए आपको, लेकिन हम बना रहे हैं। बस डिस्टेंस का ख्याल रखना है कि दूरी जो है ना एकदम इक्वल लेना है। या जो रेंज लें तो एकदम ऐसा लें ताकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह ले लिए। चलिए इधर भी ऐसे कर लेते हैं। आप लोग ग्राफ कॉपी बनाए, समझे, आसानी से बन जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह लिख लिए। चलिए अब देखिए इधर भी लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि निगेटिव में संख्या नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसे -1 इधर -1 लिख लेते हैं। चलिए -2 है ना। अब बाबू क्या करते हैं, देखो यहाँ देखिए x 0 y 10 है, तो x 0 मूल बिंदु यानी 0 और y 10, तो यहाँ आइएगा, ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे x 0 y हो जाएगा 10, ठीक है। फिर देखिए x 5 y 5 दोनों प्लस में है, तो x 5 यहाँ है और y 5, ध्यान दीजिएगा। इस तरह आइएगा, ग्राफ में ऐसे रहता, ठीक है ना।
ये हो गया आपका बी, x5 और y5 हो जाएगा ना, x5 फिर y5 प्लस में, देखिए x5 यहाँ है, यहाँ से उठेंगे ऊपर है ना, 5 के सामने जाना है, ये हो गया। तो ये हो गया ए बी आपका, ठीक है ना। तो ए बी को इस तरफ मिला भी सकते हैं, इस तरह मिला लीजिए ए बी को। इस तरह मिला लीजिए, ये भी हो गया। अब देखिए सी कितना है, x है 1 और y है 5, x1 और y है 5, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, ये बिंदु है ना, x1 y 5 है, ये हो गया सी, x1 और y है 5, ठीक है। अब देखिए बाबू x3 और y कितना है 7 है, x3 और y कितना है 7, कहाँ है बिंदु, देखिए x3 है, तो यहाँ से देखिए गौर से, देख रहे हैं ना, y कितना है 7, ये बिंदु है, ये बिंदु हो गया D, x3 और y है 7, है ना। अब क्या करेंगे, ये है आपका C और ये है D, C और D को मिलाइएगा, ठीक है ना, ऐसे C और D को क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे, इस तरह मिला दिए। ये 1 और 5 है, 1 और 5 है, ध्यान रखिएगा 1 और 5, ठीक है ना। अब बताइए ये दोनों इक्वेशन का, दोनों समीकरण का ग्राफ जो है एक दूसरे को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो x कितना है, जहां प्रतिच्छेद करेगा ना वही हल है, वही x और y का हल है। देखिए तो यहाँ x का मान 3 है, y का मान कितना है 7, तो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना होगा 7, ठीक है। तो लिखिएगा अतः लड़कों की संख्या इक्वल टू 3 तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू 7, यही आपका आंसर है। समझे, ग्राफीय विधि से इस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए गौर से। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो काफी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे। यहाँ बाबू 5 है, क्या है ये 5, 1 और 5 लिखें, 1 और 5 है ये, ठीक है ना। और ये इसको सी से दिखाएं, सी से, आप लोग थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और ग्राफीय विधि से हल करना है, लिखिएगा ऐसे, एक का दूसरा है, ठीक है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा एक कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया मान लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्रश्न से क्वेश्चन कहता है क्या, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, 5 गुना x, 5x हो गया। फिर देखिए और 7 कलमों का, तो एक कलम का मूल्य कितना y रुपया, तो 7 कलम का कितना होगा 7 गुना y यानी 7y, और इसी दोनों का योग है कितना में लिया है 50 रुपया, इक्वल टू 50 रुपया हो जाएगा। इसी क्वेश्चन 1 मान ले, ठीक है ना। तथा ध्यान दीजिएगा, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। फिर देखिए 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का 7x,
ठीक है, और 5 कलम का, तो 1 कलम का बाद 5 कलम का 5 होगा, और यही टोटल कितना में दिया है 46 रुपया, इक्वल टू 46 रुपया हो गया। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो 7y इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस का 5x होगा ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 5x, अब बट्टे में 7 आ जाएगा। ठीक है, एक सारणी बना लीजिएगा ऐसे, x लिखिए, इसमें y लिखिए। ठीक है, अब देखिए जब x इक्वल टू, अब देखिए क्या लें, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, जो मन करे वो लीजिए आप। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ मान लेते हैं x का, ताकि ये कट जाए। ठीक है ना, अगर x का बाबू यहाँ पर अगर मान लीजिए कितना लेते हैं, अगर 3 लेते हैं, 3 x इक्वल टू 3 लेंगे, तो 5 या 15, 50 में से 15 घटाइएगा तो 35 मिलेगा, और 7 5 35 कट जाता है ना, तो यहाँ लिखेंगे जब x इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है ना, तो y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5 गुना 3, अब बट्टे में है 7। ठीक है, देखिए तो 5 या 15 बट्टा में 7 है, घटाइए तो 50 में से 15 जाए कितना बचेगा 35, बट्टे में 7, 7 5 35। तो x यहाँ पे 3 लिए, तो y कितना आ गया, y आ गया 5 आ गया ना। फिर देखिए, फिर आप क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी लीजिए, जब x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0, 0 लेने से कोई फायदा नहीं, x इक्वल टू 10 लेते हैं, 10। ठीक है ना, जब x इक्वल टू 10 लिए, तो y इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5 गुना 10, अब बट्टे में 7। क्यों लिए, देखिए 10 पंचे 50, और 50 में 50 किया 0 है, 0 बटा 7 यानी 0 मिलेगा, तो ग्राफ खींचने में काफ़ी आसान होगा, समझे, इसलिए यहाँ पे 10 लिए। अब 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राफ खींचने में काफ़ी आसान होगा, इसलिए लिए। तो 50 बटा 50 यानी 0, सॉरी 50 माइनस 50 यानी 0, अब बट्टे में 7 है, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है ना, जब यहाँ पर x कितना लिए 10, तो y मिल गया 0, तो माना a x 3,5 तथा b x 10 होगा, y 0 इतना। ठीक है ना, अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है ना। चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या अच्छा रहेगा। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो 5y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7x, तो y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7x बट्टे का 5, इतना हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसे, एक सारणी बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, एक सारणी बना लेते हैं, इसमें x लिखिए, इसमें y लिखिए। ठीक है, चलिए, तो जब x इक्वल टू, अब क्या लें, यहाँ पे क्या लें, देखिए अगर यहाँ पर बाबू 3 लेते हैं, कितना लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है ना, x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 7 21, 46 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 46 में से 21 घटाइएगा तो 25, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 5 से कट जाएगा, तो काफ़ी आसान रहा। जब x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7 गुना 3 और बट्टे में 5, तो 46 7 21 बट्टा में 5, कितना बचेगा, तो 25 बचा, अब बट्टा में 5 है तो 25, x अगर 3 लेते हैं तो y कितना मिल गया 5। देखिए देखेंगे जब x इक्वल टू, यहाँ पर कितना लेते हैं बाबू, x इक्वल टू 8 ले लेते हैं, क्यों, देखिए अगर यहाँ 8 रखेंगे तो 7 8 क्या होगा 56,
और 46 में से 56 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। अपन 2 10 कट जाता है ना, थोड़ा सा सोचिए, इसलिए ऐसा लेते हैं ताकि कट जाए, ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सुनिए, तो क्या होगा, x इक्वल टू 8 लिखे तो y इक्वल टू होगा 46 माइनस 7 गुना 8 बट्टे में होगा 5। 46 7 8 56 बट्टा में 5 तो माइनस 10 बट्टा 5 यानी माइनस 2 आ गया ना। तो x लिए 8 तो y कितना मिल गया, माइनस का 2। तो माना c यानी x 3,5 हो जाएगा तथा d 8,-2 है, ठीक है ना। अब चलिए इसका ग्राफ खींचते, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या कर रहे हैं, अब ग्राफ खींच रहे हैं। तो चलिए अब एक ग्राफ खींच लेते हैं, क्योंकि ग्राफ की विधि से आपको हल करना है। तो ये क्या है, y अक्ष खींचा और एक x अक्ष खींचते हैं। ये आपका x अक्ष है ना, ये रहा x अक्ष और ये रहा आपका y अक्ष, है ना। इस तरह देखिए खींचे हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे एक अंतराल लेकर के संख्या को दर्शा देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 या ऐसे स्केल से कर लेते, ठीक है ना, आसान रहेगा, गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह दर्शा दिए, ठीक है ना। फिर देखिए इधर इसके मिडिल से ले लेते हैं, ठीक है ना। इसे एक खाना को 2 भाग मार दिए, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, ठीक है ना। फिर देखिए इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -1 -2 -3 इस तरह है ना। और ये मूल बिंदु है ना। चलिए अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा बाबू, इधर देखो। अब देखो ये बिंदु ये है ना, यहाँ x3 और y कितना 5 है। x3 पहला x होता है, बाद वाला y होता है, x3 y 5 है, तो x दोनों प्लस में है, x3 यहाँ देखिए, तो x3 यहाँ है ना, x3 है और y 5 है। देखिए गौर से, तो x3 इस तरह ग्राफ में ऐसा बना रहता है, ठीक है ना, और y 5, ये बिंदु यहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया, ये बिंदु आपका A है, x3 और y 5 है ना। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे B x10 और y 0 है, x10 और y 0 है, तो B बिंदु को देखिए x10 और y 0, तो ये आपका B बिंदु हो गया। यहाँ x10 है, y कितना है 0 है, ठीक है। तो A और B को मिलाइएगा ऐसे, इस तरह A और B को क्या किया, मिला लिया, ठीक है। A और B को मिला लिए। अब देखिए x कितना है 3, x यहाँ देखिए बिंदु C, x3 और y 5 है, x3 और y कितना है 5 है ना, x3 और y 5, यानी आपका C बिंदु भी यही है, ठीक है ना, C बिंदु भी यही है, x3 और y 5 है ना। फिर देखिए, और D बिंदु देखिए, x कितना है 8 और y -2 है, तो x है यहाँ पे देखिए 8 है ना 8, और y है -2, तो y -2 नीचे है ना, तो यहाँ से नीचे से ये पॉइंट रहा आपका,
ये डी है, x है 8 और y है -2। यहाँ पे c और d को मिलाइएगा ऐसे, तो बिंदु a और c का कोऑर्डिनेट तो एक ही है ना, एक ही पॉइंट है दोनों का। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो a और b है और c और d है, एक दूसरे को यही बिंदु पर काटा ना 3 और 5 पे, दोनों कट रही है, तो यही आपका हल हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक पेंसिल लिखिएगा, अतः एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल x माने थे ना, तो x का मान कितना है 3, एक पेंसिल का मूल इक्वल टू हो गया 3 रुपया। ठीक है ना, तथा एक कलम का मूल लिखा हुआ है यहाँ पे मूल। ठीक है ना, मूल इक्वल टू 5 रुपया, यही आपका क्या आंसर है। समझे? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आए बढ़िया से, ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझे, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक है, इस तरफ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुकिए पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर इतना का स्क्रीनशॉट ले लें।